नमो नमः सद्गुरुभ्यः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। नमो नमः सद्गुरुभ्यः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। ज्ञानवैराग्यसम्पूर्णान् हरिभक्तिपरायणान् पूर्वाचार्यानहं वन्दे सम्प्रदायप्रवर्तकान् भगवत्पादमाचार्यं श्रीमद् रामानुजं मुनिं श्रीमदानन्दतीर्थं च रामानन्दयतिं हितं श्रीवल्लभं च निम्बार्कं कृष्णचैतन्यमेव च ज्ञानेश्वरं तथान्याञ्च पूर्वाचार्यान् स्मराम्यहम् आचार्येष्वपि सर्वेषु तारतम्यं विना कलौ शुद्धं भागवतं धर्मं जग्राहप्रेमिको गुरुः। हरे रामेति कृष्णेति नाम संकीर्तनं सदा लोकक्षेमाय कुर्वन्तं प्रेमिकं सद्गुरुं भजे। श्री अण्णा द्वारा विरचित श्री वैष्णव संहिता के 16वां अध्याय। यहाँ पर श्री अण्णा प्रकाशानंद सरस्वती नामक एक यति से संवाद करते हैं। इसके संबंध में श्री अण्णा कहते हैं, श्री सद्गुरुवाच अथ अचिरेण कौरांगः प्रापकाशीं महाव्रतः उवाच तत्र कतिचित् दिनानि सह वैष्णवैः। कुछ दिनों के पश्चात महाप्रभु काशी नगर चले गए। वहाँ कुछ दिनों के लिए वैष्णवों के साथ वहाँ रहने लगे। वाराणसी शिवपुरी वसता मोक्षदायिनी तनुत्यजां यत्र कर्णे राम नाम वेदेत् शिवः संकीर्तयन् सदा कृष्णं सह भागवतोत्तमैः स्नात्वा त्रिपदगायाच्च शुम्भुं नित्यं ददर्शसः। वाराणसी काशी नगरी, जहाँ पर वह सप्तपुरी मोक्ष देने वाली सप्तपुरियों में से काशी भी है। क्यों? वहाँ मरण पाने से मोक्ष प्राप्त होता है। कैसे? तो शंकर जी उस जीव के कान में आकर राम नाम का उपदेश करते हैं और अपने मोक्ष को भेजते हैं, ऐसे शास्त्र कहते हैं। यही श्री अण्णा यहाँ पर कहते हैं। तो वहाँ ऐसे ही काशी नगर में वैष्णवों के साथ संकीर्तन करते हुए प्रतिदिन गंगा जी में स्नान करके शंकर जी का दर्शन करते थे। कृष्ण चैतन्य देवस्य सौंदर्येण च तेजसा कृष्ण संकीर्तनेनापि जनाः सर्वे विमोहिताः। हरे रामेति कृष्णेति कीर्तयञ्च सुस्वरम् आबालवृद्धास्ते सर्वे चेरु भागीरथी तटे। तो कृष्णदेव चैतन्य देव के सौंदर्य, उनका नृत्य संकीर्तन, यह सब देखकर लोग मोहित हो जाते थे और सभी हरे कृष्ण हरे राम ऐसा उनका महामंत्र, उनके दिया हुआ महामंत्र को उच्च स्वर में कीर्तन करने लगते हैं। बच्चे से लेकर वृद्ध तक सभी भागीरथी तट में आकर महाप्रभु के साथ प्रतिदिन संकीर्तन करके आनंद पाते थे। कीर्ति चैतन्य देवस्य व्याप्ता वाराणसी पुरे पतिगेहं प्रतिजनम सर्वपाप विनाशिनी। तो महाप्रभु की कीर्ति वाराणसी सभी जगह पर पहुंच गई। सब जगह स्थानों में उनकी ही चर्चा होने लगी। प्रकाशानंद योगीति कश्चिदासीद्यतीश्वरः वेदांत पंडितो धीरो मायावाद विचक्षणः वाराणसी महाक्षेत्रे कल्पयन् विपुलं मठं सेव्यः शिष्यसहस्रेण बभूव ज्ञानगर्वितः। यशो गौरांगदेवस्य प्रबुद्धस्य दिने दिने शृण्वन्नेवात्मनः शिष्यादसूयां प्राप दुस्सहं। कदाचिदेकशिष्यश्च प्रकाशानन्दसन्निधौ गुणान् गौरांगदेवस्य प्रोवाच प्रेमपूर्वकम्। तो उस काशी नगर में प्रकाशानंद सरस्वती नामक एक सन्यासी थे, वेदांत पंडित थे और मायावादी शास्त्र में विचक्षण थे, यानी पंडित थे, वे पारंगत थे और अपने बड़ा एक मठ बांध लिया था। सैकड़ों शिष्यों के साथ वहाँ पर वेदांत पाठ पढ़ाते थे उन लोगों को, और बड़े घमंडी भी थे। और यह गौरांग देव के यश को वे सहन नहीं कर पाए
उनको मात्सर्य हो गई। और उनके शिष्य, अनेक शिष्य थे, उनमें से एक महाराष्ट्र के एक ब्राह्मण उनके एक शिष्य थे। उन्होंने जाकर उनसे गौरांग प्रभु के संबंध में कहा। देखिए क्या कहा। शिष्य उवाच कच्चित् यौवन संपूर्ण नवमन्मथ विग्रह तेजस्वी कृष्ण भक्त सन्यासी च दृढ़व्रतः। कोई एक यौवन युवक है, नवमन्मथ जैसा सुंदर दिखता है, तेजस्वी है, कृष्ण भक्त सन्यासी है। ऊर्ध्वपुण्डलसत्फालः काषाय परिवेष्टितः तुलसी मणिमालश्च काक्षी क्षेत्रमुपागतः। ऊर्ध्वपुण्ड धारण किया हुआ है और भगवा वस्त्र काषाय अंबर वस्त्र धारण किया हुआ है, तुलसी मणिमाला पहनी हुई है। ऐसे एक युवक काशी क्षेत्र में आए हुए हैं। अवलोक्य मुखम तस्य तृप्ते नैवोपजायते कृष्णे भक्ति ददाति एवं आकृष्ट निखिला जनान। उन्हें देखने के ही मन चाहता है, उनसे नज़र हटाने की मन नहीं करता। तो जो उनके संबंध में उनके संपर्क में आते हैं सबको वे कृष्ण भक्ति प्रदान कर देते हैं। तस्य दर्शनमात्रेण बाला च यवनाः स्त्रियः मुक्तकण्ठाः कीर्तयन्ति हरे नामानि सततम्। उनके दर्शन मात्र से बाल हो, स्त्री हो, म्लेच्छ हो, कोई भी हो, हरिनाम संकीर्तन करने लगता है। केचि नृत्यन्ति कृष्णेति गायन्ति प्लवन्ति च पतन्ति विलुटन्ति एवं कृत्वा तस्यैव दर्शनम्। कोई कीर्तन करते हुए नाचते हैं, कोई गाते हैं, कोई प्रलाप करते हैं, कोई जमीन पर लोट-पोट क्या कहते हैं। तो इस प्रकार उनका अवस्था हो जाता है। जानाति सर्वशास्त्रार्थं गर्व तस्मिन् न विद्यते कृष्ण नाम परानेश पामरानपि वन्दते। देखिए इतने सर्वशास्त्रज्ञ है वे, परंतु उन्हें तनिक भी गर्व नहीं है उनमें। कोई एक शिशु भी हो, एक बच्चा भी हो, यदि वो कृष्ण नाम कह दे तो उनके चरणों में पड़ जाते हैं। ऐसा उस शिष्य ने प्रकाशानंद सरस्वती से कहा। इतीश्वराणां भवतां दर्शनाय महाप्रभु अमानि मानदो गौरः स्वयमेव गमिष्यति। आपके दर्शनार्थ वे अवश्य एक दिन आएंगे। वे तो अमानी है, मानदेय है कि वे स्वयं गर्व उनमें नहीं है और दूसरों को मान या सम्मान देते हैं। तो एक दिन अवश्य वे आपके मठ आएंगे। प्रकाशानंद उवाच श्रुतपूर्वो हि गौरांगः सार्वभौममुखेन हि वैराग्यरहितोऽप्येष पापनापसन्यासमुत्तमम्। तो प्रकाश सरस्वती उत्तर दिया, हाँ उनके बारे में मैंने सुना है, सार्वभौम भट्टाचार्य ने बताया था, वैराग्य नहीं है फिर भी उन्होंने संन्यास आश्रम स्वीकार कर लिया है। तस्य नैवास्ति वेदांत सिद्धांत परिशीलनम तस्मादेव ही सोन्मादः कृष्ण कृष्णेति नृत्यति। उसे वेदांत सिद्धांत के बारे में कोई ज्ञान नहीं है, इसीलिए पागल जैसे कृष्ण कृष्ण ऐसे करके नाचता है। तमाश्रित्य जना मूढ़ाः सार्वभौमादय सदा मोहिता तस्य सौंदर्यान् मन्यते तं जनार्दनम। तो उसके वशीभूत होकर सार्वभौम आदि सुद्धा सार्वभौम भट्टाचार्य भी मूर्ख बन गए हैं, उन्हें ही कृष्ण मानते हैं। चैतन्य देव को कृष्ण, उनके सौंदर्य को देखकर कृष्ण मानते हैं। हम वैराग्य संपूर्ण वेद वेदांत पंडिता युष्माभि सेवितो नित्यम जीवन मुक्तो वसामि च। स्वयं के बारे में कहते हैं, मैं तो वैराग्य संपूर्ण हूँ, वैराग्य से पूर्ण हूँ, वेद वेदांत का पंडित हूँ और आप लोग मेरे शिष्य हैं, आप लोगों से मैं पूजित हूँ और मैं जीवन मुक्त हूँ। तमानय भय क्षिप्रम यतिवेशधरम शिशुम मम शिष्यो भवतु च व्याख्यानम में शृणोतु चे। ठीक है, उस बच्चे को ले आना मेरे पास। देखिए इतना गर्व है, देखिए तो ये सन्यासी का वेश डाला हुआ उस बच्चे को ले आना मेरे पास, मैं उसे वेदांत का श्रवण करा दूंगा, तो ठीक हो जाएगा। सद्गुरुवाच इत्युक्तः शिष्यवर्योऽपि बलात् गौरांग केशवम् आनीतवान् मठं यत्र प्रकारानंद संयमी। तो उनके शिष्य जो थे वे जाकर महाप्रभु से कहा उन्होंने कि आप
हमारे आचार्य प्रकाश के मठ में चलिए। तो महाप्रभु ने कहा, अरे बड़े सन्यासी है, बड़े पंडित है, मैं उनके यहाँ पास जाकर क्या करूँगा, मुझे तो कुछ ज्ञान नहीं है। तो उन्होंने कहा, नहीं नहीं, किसी प्रकार आइए, आप आइए करके उन्हें किसी प्रकार वहाँ पर ले गए। दृष्ट्वा गोविंद चैतन्यो धूरादेवतीश्वरम प्रणम्य साञ्जलि दैन्यात् तत्रैवोपविशे विवेश च। तो दूर से ही चैतन्य देव ने उनको नमस्कार किया, प्रकाशानंद तीश्वर को, और वहाँ पर एक कोने में बैठ गए। कहते हैं जहाँ पर पादरक्षा छोड़ा जाता है, चप्पल छोड़ा जाता है, वहाँ ही बैठ गए। तस्य दर्शनमात्रेण परमाचार्य संयुतः प्रकाशानंद योगीन्द्र तस्ता उत्थाय च स्वयं। देखिए, जैसे कृष्ण दुर्योधन के सभा में दूत बन के आए थे, तो दुर्योधन ने सबसे कहा था कोई उठना नहीं चाहिए, कृष्ण आए। तो प्रथम वही उठ गया। कृष्ण की महात्म्य है। तो इसी प्रकार महाप्रभु को देखते ही वो यतीश्वर उठ गए, दर्शन मात्र से ही। और सर्वे चेतया सत्र वेदांत पठन प्रिया कृष्ण चैत्यम आलोक्य जहुर वेदांत चित्र। तो उनका वेदांत पाठ चल रहा था। महाप्रभु को देखते ही सभी ने वेदांत पाठ छोड़ दिया और इन्हीं को ही ताकने लगे थे। लज्जया अवाङ्मुखम गौरमानीय प्रेम पूर्वकम सांत्वयामास योगीन्द्र चात्मानं बहुमानयन्। परंतु इससे सब लज्जित हो गए गौरांग प्रभु। तो फिर भी उन्हें प्रेम से पास में बुला लिया उस सन्यासी ने, और उनका सांत्वना करने लगे। प्रकाशानंद उवाच अभयं बालयोगीन्द्र संततं भद्रमस्तु ते किं न वेत्सि यथा तत्त्वं निगमान्तार्थमुत्तमम्। तो उन्होंने उनसे संबोधन कैसे करते थे कि बाल योगीन्द्र, हे बाल योगीन्द्र, तुम्हारा मंगल हो। तो तुम तो वेदांत का रहस्य नहीं जानते हो, अर्थ नहीं जानते हो। प्रभुरुवाच चपलोहम बालभावात् संन्यासाश्रमागतः वेदांतं नैव जानामि जानामि हरिकीर्तनम। महाप्रभु भी कहते हैं, चपल बुद्धि है मेरा, वैराग्य तो आया नहीं, होगी नहीं, परंतु मैंने संन्यास आश्रम स्वीकार कर लिया। मैं तो वेदांत नहीं जानता हूँ, मैं तो सिर्फ हरिकीर्तन ही जानता हूँ। प्रकाशानंद उवाच त्यक्त्वा वेदांत पठनं त्यक्त्वा नानाविधं तपः कृष्णनाम जपादेव किं फलं प्राप्यते। तो प्रकाशानंद कहते हैं, अरे वेदांत पठन को छोड़ दिया और नानाविध तपश्चर्या भी नहीं करते हो और सिर्फ कृष्ण नाम का जप करते हो, इससे क्या फल प्राप्त होगा आपको। प्रभुरुवाच न जानामि फलं तस्य न जानामि च वैभवं कृष्णस्य मधुरं नाम जिह्वायां नृत्यति स्वयं। कितने सुंदर कहते हैं महाप्रभु, कहते हैं मैं तो कृष्ण नाम लेने से क्या फल मिलेगा मैं नहीं जानता हूँ, कृष्ण नाम के वैभव महिमा भी मैं नहीं जानता हूँ, परंतु कृष्ण का मधुर नाम स्वयं मेरे जिह्वा पर नृत्य करता है। प्रकाशानंद सरस्वती उवाच मूढ़ानामेव मत्यानां विहितं नाम कीर्तनं त्वादृशो बुद्धि संपन्नः वेदांतं शृणुयात् नरः। अरे मूर्ख लोगों के लिए कहा गया है नाम संकीर्तन वगैरह। तुम तो बुद्धिमान हो, तुम्हारे लिए तो वेदांत श्रवण करना चाहिए, तुम तो करना चाहिए, तुम्हारे जैसे लोग। प्रभुरुवाच अपरोक्षानुभूतिं च समाधिं शिशुकादयः संत्यज्य भक्तिं कुर्वन्ति श्रीकृष्णे परमात्मनि। महाप्रभु कहते हैं, आप तो वेदांत श्रवण का बात कहते हैं, अपरोक्षानुभूति हुआ है, अनुभव हुआ है, प्रत्यक्ष आत्म साक्षात्कार हुआ है। ऐसे समाधिस्थ लोग कौन? शुकादय, श्री शुकदेव आदि उस समाधि उस ब्रह्म अनुभव को छोड़कर कृष्ण भक्ति करते हैं। आत्मा रामाच मुनयः जित संसार वासनाः हरिं शरणमित्येवं जपति सनकादय। सनकादिक जिन्हें आत्म संसार का गंध तक नहीं है, ऐसे संसार वासना को जीतने वाले सनकादय हरिशरणम करके भजन करते रहते हैं। स्वयं ही भगवान रुद्रो राम रामेति कीर्तयन् काशी क्षेत्रे मृतानांच ननु मुक्तिं प्रयच्छति। स्वयं भगवान रुद्र राम नाम का संकीर्तन करते हैं और जो काशी क्षेत्र में अपना शरीर छोड़ता है उसके कानों पर राम नाम का उपदेश करके उन्हें मुक्ति प्रदान कर देते हैं। सर्वज्ञोपि भवानद्य मामेवं कथयन्यते।
कर्तुमिच्छति मे दाढ़र्यम स्थूणाखनन रीतितः। तो कहते हैं आप तो बड़े सर्वज्ञ हैं, आप मुझसे ऐसी बातें करते हैं। हाँ मैं जानता हूँ, स्थूणाखनन न्याय के अनुसार आप मुझसे कहते हैं। इसका मतलब यह है कि एक खंबा गाड़ता है और ठीक तरह गहराई में गया है कि नहीं, स्ट्रांग दृढ़ है या नहीं करके उसे हाथों से हिला कर देखता है और फिर ठीक है तो फिर छोड़ता है। तो इसी प्रकार महाप्रभु कहते हैं प्रकाशानंद इनकी परीक्षा ले रही है, ये शिव चक्र जानते हैं या नहीं, इसीलिए इनकी परीक्षा के रूप में इनसे ऐसा कहते हैं। ऐसे इतने नम्र भाव से कहते हैं। देखिए महाप्रभु ऐसा नहीं कहते हैं तुम मूर्ख हो, तुम्हें कुछ नहीं आता है। वो स्वयं को कहते हैं आप मेरी परीक्षा ले रहे हैं, आप सब तो जानते हैं, सर्वज्ञ हैं आप तो। प्रकाशानंद उवाच पठन किंचित पुराणानि वदसि त्वमिहार्भक वेदांतम नैव जानासि सावधानतया शृणु। अरे ए बालक, बार्भक कहते शिशु, हे बालक तुम तो कुछ पुराणों को पढ़ लिया है, तुमने तो वेदांत का श्रवण नहीं किया है, इसलिए ऐसी बातें करते हो। निर्गुणंच निराकारं परम ब्रह्म सनातनम अप्रमेयम योगदृश्यम ज्ञेयम वेदांत वाक्यतः। ब्रह्म कैसा है? निर्गुण है, निराकार है, सनातन है, प्रमाण से नहीं जाना जा सकता है। वो योग में ही उसका साक्षात्कार होता है, वेदांत वाक्य से ही उसके बारे में विषय में हम जानते हैं। तो माया शबलितम ब्रह्म जीव इत्यभिधीयते माया मिथ्यैव संप्रोक्ता जीवो ब्रह्मैव नापरः। जब ब्रह्म माया के संबंध में आता है तब वो जीव कहा जाता है, इसलिए माया तो मिथ्या है, तो जीव कहाँ है? जीव और ब्रह्म एक ही तो है। ब्रह्म जब माया से संबंध आता है तब जीव होता है। तो वेदांत पठनादेव माया मोहो विनश्यति प्रकाशते चात्मतत्वं सद्यो मुक्तिरवाप्यते। तो वेदांत पठन करने से ही माया से निवृत्ति प्राप्त होगी और अपने आत्म तत्व का प्रकाश तुम पाओगे और उसी क्षण तुम्हें मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। ये जीवन मुक्त बात कहते हैं। देखिए प्रभुरुवाच शुद्धम तन निर्गुणम ब्रह्म मायया पीड़िते कथम। महाराज आपने तो कहा कि निर्गुण ब्रह्म निर्गुण शुद्ध है, फिर वो माया से पीड़ित कैसा होता है? तस्यापि मायया मोहो यदि मोक्षो न लभ्यते। यदि वह माया से पीड़ित है तो मोक्ष कैसे प्राप्त होगा उसे? माया मिथ्येति चेत जीवः साक्षात् ब्रह्म यदि स्वयं यत्नं न कुर्यात् मोक्षाय वृथा वेदांत चिंतनम। यदि माया मिथ्या है, झूठा है और जीव ही ब्रह्म है, तो फिर प्रयत्न साधना करने की क्या आवश्यकता है? वेदांत चिंतन की क्या आवश्यकता है? सब व्यर्थ है। न मे बंधो न मे मोक्षः पापम पुण्यमथापि वा एवं ध्यायन् वसेद् योगी ब्रह्मैवाहमिति स्मरन्। तो उसे क्या करना चाहिए? मुझे बंधन कहाँ, मुझे मोक्ष की क्या है, मुझे पाप और पुण्य क्या है? ऐसे सोचते हुए वो ब्रह्म ज्ञानी को मैं तो ब्रह्म हूँ ऐसा मान कर उसे रहना है। साधना क्या आवश्यकता है? वेदांत श्रवण की क्या आवश्यकता है? के शिष्याः को गुरुश्चैव वेदांत पठनं च किं सर्वं मिथ्यैव जानीयात् यदि ब्रह्म सनातनम। यदि ब्रह्म सनातन ब्रह्म को जान लिया है तो शिष्य क्या, कौन शिष्य कौन गुरु? वेदांत पठन की क्या आवश्यकता? तो प्रकाशानंद उवाच न बुद्धिमोहम जनयेद अज्ञानां कर्मसंगिनाम इति सन्यासिनो धर्ममाचरेत् आचर्येयु यथा विधि। देखिए वो तो ब्रह्मज्ञानी है, वो सब ब्रह्म दर्शन करता है, परंतु लोक संग्रहार्थ कि लोग बिगड़ न जाए उनको मार्ग पर लाने के लिए वो व्यवहार के लिए वो सब साधना सब करता है। उसके लिए धर्म आचरण की आवश्यकता नहीं है, लोगों के लिए करता है। प्रभुरुवाच ब्रह्म सत्यमिति ज्ञात्वा प्रपंचे मायिके पुनः कथम प्रवर्तते भ्रांतिरयम् अज्ञ इति प्रभो। यदि आपने जान लिया है ब्रह्म ही सत्य है, प्रपंच मायिक है, माया है, तो आप कैसे उपदेश करते हैं? इसे अज्ञानी कैसे देखते हैं आप? यह अज्ञानी है ऐसा भ्रम क्यों उत्पन्न होता है आपको?
सब तो माया है, सब तो ब्रह्म है, बाकी सब तो माया है। तो आप इसे अज्ञानी मानकर इसके लिए कर्म क्यों करते हैं, इसके लिए उपदेश क्यों करते हैं? प्रकाशानंद उवाच माया ही दुस्तरा प्रोक्ता वेदांत पठनम विना पुनः पुनः पठेद योगी वेदांतम शृणुयादपि। तो प्रकाशानंद कहते हैं कि माया दुस्तरा है, उसे पार नहीं किया जा सकता है, परंतु वेदांत पठन के सिवाय दुष्कर है। तो पुनः पुनः योगी को वेदांत का पठन करना है और श्रवण भी करना है। गुरुवाच वेदांत पंडिता लोके बहवः शास्त्र गर्विताः लभन्ते नैव वैराग्यम तत्र कारणमुच्यता। अरे महाराज, मैंने तो वेदांत पाठ करने वाले लोगों को, बहुत विद्वानों को देखा है, वे तो बड़े गर्व से गर्विष्ठ और घमंडी होते हैं कि उन्हें शास्त्र का ज्ञान है, उन्हें तो वैराग्य तनिक भी वैराग्य नहीं है। इसका कारण तो बताइए आप। कृष्णे भक्ति विना नृणाम तस्य माया दुरुत्यया। कृष्ण भक्ति के सिवाय माया का पार लगाना मुश्किल है, असंभव है। आत्मा रामा च वैकुंठे कुपिता सनकादय आत्मा राम आत्मा में रमते थे। ऐसे लोग लीला वैकुंठ में उनको क्रोध आ गया, जय विजय ने उन्हें रोका तब। तस्मात् अहर्निशम कृष्णम पूर्णम ब्रह्म सनातनम कीर्तयन चिंतयन षण्मन मायाम तदुसरम। तो यदि माया को जीतना है तो दिन रात कृष्ण का, जो कृष्ण जो पूर्ण ब्रह्म है, उसका ही नाम कीर्तन करना चाहिए। तभी माया से उत्तीर्ण हो सकते हैं। प्रकाशानंद उवाच अनाम रूपम तद ब्रह्म निर्गुणं च निरामयम कल्पयन्ति नरा मूढ़ा रूपम तस्य परात्मनः। अरे वो ब्रह्म तो नाम नहीं, रूप नहीं, निर्गुण है, तो उसे ये मूर्ख लोग कल्पना से एक रूप दे देते हैं। उसको रूप भी ये कल्पना है इन लोगों की। तद रूपम कल्पितम भक्तैः परमात्मा सनातनः कृपया मायया गृह्णन् साक्षात् अग्रे प्रदर्श्यते। तो ये भक्त लोग जो है वो कल्पना करते हैं भगवान के लिए, ब्रह्म के लिए एक मूर्त, वह भी कृपा करके माया से एक रूप धारण कर लेता है, उनको दर्शन देता है। प्रभुरुवाच रूपम तद ब्रह्मणो नित्यम मायिकम नैव कल्पितम। प्रभु कहते हैं, महाप्रभु, कि वह ब्रह्म का रूप जो है वो नित्य है, मायिक नहीं है, कल्पित नहीं है। ज्ञानानंद घनम विद्धि शुद्ध सत्वमयम परम। वो ज्ञानानंदमय है, शुद्ध सत्वमय है वो। कृष्णस्य मंगलम रूपम यह स्मरेत पांचभौतिकम मुखम तस्य विलोक्यापि सचेल स्नानम आचरेत। यदि कोई कृष्ण के मंगल रूप को पांचभौतिक कहता है, तो यदि उसे उसका दर्शन भी कर लिया उस व्यक्ति का, तो वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए। बड़ा पाप है वो पाप से मुक्त कैसे होगा? स्नान करने से ही मुक्त होगा, ऐसा कहते हैं। जो कृष्ण के रूप को भौतिक पांचभौतिक कहता है वह पापी है, उसका दर्शन करने से ही स्नान करना होगा हमें। अवतारा च मिथ्यैव मिथ्या कृष्णस्य चेष्टितम मिथ्यैव तस्य कारुण्यम मिथ्या सिद्धांतवादिनाम अहो जन्मांतरे पापम यत्कृतं दुस्सहं मया शृणोमि अद्य मुकुंदस्य दूषणम यति मंडले। भगवान की अवतार मिथ्या है, भगवान की लीलाएं, कृष्ण की लीलाएं मिथ्या है, उसकी कृपा मिथ्या है। ऐसे मिथ्या मायावादी जो है, उनका सिद्धांत मेरे कान में श्रवण में कान में पड़ रहा है। क्यों? मैंने पाप कुछ किया है, कोई जन्म में मैंने पाप किया है, इसीलिए मुकुंद की निंदा मैं कानों से सुन रहा हूँ, ऐसे महाप्रभु ने कहा। श्री सद्गुरु उवाच इति चैतन्य देवतक्रंदन दैन्येन सुस्वरम न्यपतत् कृष्ण कृष्णेति प्रलपन् सुस्वरम भुवि प्रेम भक्ति समाक्रांते तस्य मंगल विग्रहे ददृशे विविधम सद्यो दिव्यम सात्विक लक्षणम। ऐसे कहकर दोनों कानों को बंद कर लिया। कृष्ण कृष्ण कहते हुए वे मूर्छित हो गए, गिर पड़े। तो उनके दिव्य शरीर में प्रेम भक्ति के सात्विक लक्षण दिखाई देने लगे। सभी लोग आश्चर्यचकित होकर उन्हें देखने लगे। अब कल देखेंगे आगे क्या होता है। श्री प्रेमिकेंद्र सद्गुरु महाराज की जय।